वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं बिजनेस स्टडीज का 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट बिजनेस के ऊपर है इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हम ये जानें कि बिजनेस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, बिजनेस वर्ड का इसका मतलब क्या है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए रखा है कि हम जाने कि बिजनेस होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, दैट मीन्स व्हाट इज बिजनेस, व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो ये अपन जाने और क्या क्या चीजें रिलेटेड होती हैं इससे। सो नाउ इन दिस स्लाइड इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप की होती है, ये डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। ठीक है, पहला पार्ट है बिजनेस, सेकंड है प्रोफेशन और थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। मींस कोई भी मैन या वुमेन अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो ये 3 तरीके से होती हैं, या उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है तो वे ये 3 वे से कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी बारी से अपन समझते हैं व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज प्रोफेशन, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो अब हम आ गए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के फर्स्ट पार्ट बिजनेस पर। बिजनेस जो टर्म है वो ड्राइव हुआ है बिजी से, बीइंग बिजी। ठीक है, बिजनेस मीन बीइंग बिजी। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें बिजी हैं और उसकी वजह से जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो वे क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बिजनेस की। सो इट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज देमसेल्फ विथ ए व्यू टू अर्न प्रॉफिट। मीन people regularly engage, understand, first point, और second the with a view to earn profit means second क्या है इसमें कि वो regularly engage होते हैं और उनका view क्या होता है to earn profit, understand। अब यहाँ पे जो word है occupation, regularly और earn profit, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। मीन्स कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप रेगुलर बेस पे करते हैं या उसकी वजह से प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो वे आपका कहलाता है बिजनेस, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में अपन देखते हैं बिजनेस इन्वॉल्व प्रोडक्शन और परचेज और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल विद द एम टू अर्न प्रॉफिट। मीन जो पीपल है उनकी नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाएं और बिजनेसमैन को प्रॉफिट भी अर्न हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे द पर्सन हु आर एंगेज इन बिजनेस आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स। मींस जो पर्सन बिजनेस में एंगेज रहते हैं उनको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पर अब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। एम्प्लॉयमेंट, सपोज हम कहीं जॉब करते हैं, हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, तो जो हम कोई जॉब करते हैं जिसकी वजह से हमें मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे पेमेंट मिलता है उसको हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। आपके स्क्रीन में भी लिखा है एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच अ पर्सन वर्क्स रेगुलरली। मींस वो रेगुलर वर्क करता है, किसके लिए, पेमेंट के लिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल है आपके सामने, जो पीपल्स वर्क करते हैं बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो ये एक एग्जांपल है एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट करके जो पैसा जनरेट करते हैं उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्रोफेशन। प्रोफेशन रेफर्स टू द एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न अ लिविंग। एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर,
टीचर, नर्सेस। अब यहाँ पे बात करते हैं, सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन सीए का। मान लीजिए मैं सीए हूं, मेरे पास क्लाइंट आया, उसको मैंने कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की। अब मैंने उसको एडवाइस दिया फाइनेंशियल रिकॉर्ड के बारे में, उसको इंफॉर्मेशन दी, मैंने फाइनेंशियल रिपोर्ट बताई, मैंने टैक्सेशन बताया, मैंने बिजनेस रिकवरी के बारे में बताया। तो मैंने उनको कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की। इसके बदले में वो हमें क्या देकर जाएंगे? वो हमको देकर जाएंगे प्रोफेशनल फीस। ठीक है, प्रोफेशनल फीस। सो इन टर्म्स में ये भी हमको मनी में मिला। ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, सो स्टूडेंट, आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। जब तक के लिए गुड बाय।